नमस्कार। यदि आपने ऐसे कोई रीनल पेशेंट को देखा है जिनको भूख नहीं लगती है, उल्टी होता है, पेशाब में प्रोटीन जा रही है, बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, ऐसे लोगों में अगर हम लोग कोई भी दवा का इस्तेमाल करते हैं, कोई भी न्यूट्रास्यूटिकल का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें एक ऐसी दवा चाहिए जो भूख बढ़ाती हो, जो पेशाब में प्रोटीन के डैमेज को कम करती हो तथा गुर्दे के प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ऐसे में हम लोग टाउरिन और एन-एसिटाइलसिस्टीन का यूज़ करते हैं। टाउरिन और एन-एसिटाइलसिस्टीन को एक मॉलिक्यूल के रूप में अगर हम लोग ले आते हैं तो ये नेफ्रोप्लक्स आर है। इसमें आर क्या है? आर फॉर रेस्पिरेटरी, मतलब ये एक ऐसी दवा है जो गुर्दे को बचाती है और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को ठीक करती है। आपने बहुधा देखा होगा रेस्पिरेटरी वाले पेशेंट को भी कफ जकड़ा रहता है, कफ बाहर नहीं निकलता है, मोबिलाइज नहीं हो पाता है। इसको कफ को ढीला करके बाहर निकालने का एंटी इन्फ्लेमेशन का काम जो करता है वो एन-एसिटाइलसिस्टीन है। और अगर टाउरिन के साथ उसको मिला दिया जाए तो ये रेस्पिरेटरी के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन हो जाती है। इसके अलावा ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी कम करती है और कार्डियक पेशेंट के में भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ये एक ऐसी दवा है जो रेटिनोपैथी को भी सही करती है और नेफ्रोपैथी को भी सही करती है। तो डायबिटीज़ में अगर कॉम्प्लिकेशन बचाने के लिए अगर किसी दवा का इस्तेमाल करना है, कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंटर की तरह किसी को यूज़ करना है, तो एन-एसिटाइलसिस्टीन और टाउरिन का कॉम्बिनेशन एक बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन हो जाता है, जो कि नेफ्रोपैथी में, रेटिनोपैथी में, किसी भी पेशेंट को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में, डायबिटीज़ में, भूख नहीं लगना, इस तरीके के सीओपीडी के पेशेंट्स में ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा ये हाइपरटेंशन को भी कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी सही करता है। ये आपकी ब्लड प्रेशर वाली दवाइयों के साथ में एक पूरक दवा के रूप में काम करता है। इसके अलावा ये लीवर को भी प्रोटेक्ट करता है, आपको इन्फेक्शन से भी बचाता है, मतलब सेप्सिस में भी ये काम आता है। इसके अलावा अगर गलती से कहीं कोई डैमेज हुआ है, जैसे अगर कोई पैरासिटामोल या किसी अन्य दवा की वजह से अगर गुर्दे में कोई समस्या होने का कोई भी प्रॉब्लम होता है ओवर मेडिकेशन की वजह से, तो एन-एसिटाइलसिस्टीन और टाउरिन उसको भी सही करता है। मतलब एस्टामिनोफेन टॉक्सिसिटी में भी ये चीज़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कि अगर डायबिटीज़ में कॉम्प्लिकेशन से बचना है, अंगों की खराबी को बचाना है, तो टाउरिन और एन-एसिटाइलसिस्टीन का कॉम्बिनेशन, जिसको हम लोग नेफ्रोफ्लक्स आर के रूप में जानते हैं, नेफ्रोफ्लक्स आर, इसमें नेफ्रो मतलब किडनी, लक्स मतलब रेटिना और आर मतलब रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, तो ये इन तीन चीज़ों को तो मेजरली कवर करती ही है। इसके अलावा लीवर के लिए अच्छी है, इन्फेक्शन के लिए अच्छी है, हाइपरटेंशन के लिए अच्छा है और इसमें हम लोग डिसलिपिडीमिया को भी कवर कर सकते हैं। तो कई पेशेंट जिनको पेशाब में प्रोटीन जा रही होती है उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है। तो कई बार डायबिटीज़ के पेशेंट में हम लोग इसको न्यूट्रास्यूटिकल की तरह इस्तेमाल करते हैं और पेशेंट को अंगों की खराबी से बचाया जा सकता है। और आप जानते ही हैं डायबिटीज़ में इलाज का उद्देश्य अंगों की खराबी बचाना है। ऐसी सिचुएशन में ये दवा उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आशा है ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इसका आप इस्तेमाल कर इस ओवर द काउंटर मेडिसिन का अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके मिनिमल साइड इफ़ेक्ट हैं, कहीं भी बहुत बड़े आराम से इस्तेमाल की जा सकती है, हार्डली कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है और इस दवा की वजह से, या इसको यूँ दवा नहीं न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट कहना चाहिए, इसकी वजह से आप अंगों की खराबी डायबिटीज़ में बचा सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए।